प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 गणित के दक्षता अभ्यास 1A का पहला प्रश्न देखेंगे। इस पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब यह दक्षता प्रश्नावली है, इसका मतलब है कि इसके पहले जो अभ्यास प्रश्न आपने किए हैं उन्हीं अभ्यास प्रश्न से संबंधित यह भी प्रश्नावली है। देखिए, पहले प्रश्न में कह रहा है कि -2/3, -2/3, फिर यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस, ये हो गया -4/5, फिर -6/7। यह इसको हमको सरल करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 3, 5 और 7 का एलसीएम कितने के बराबर हो गया? यह बराबर हो गया 105। 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। अब यहाँ पर देखिए, 3 से जब भाग देंगे 105 में तो यह 35 बार जाएगा और 35 दूना 70, यहाँ पर हो गया -70। फिर यहाँ पर हो गया 5 से 105 में भाग देने की प्रक्रिया करेंगे तो यह 21 बार जाएगा और यह हो गया 21 चौक 84 -84। फिर देखिए बेटा, 7 से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे, 15 बार जाएगा और 15 छक्का 90 हो गया। तो यह अब सब ऋणात्मक मान है। अब जोड़ लीजिए इसको, ये हो गया 4, फिर यहाँ पर हो गया 9, 8 17, 17 और 7 24। यह बराबर हो गया -244/105। तो यह सरल करने पर हमको मिल गया -244/105। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो दूसरा पार्ट दिया गया है, उस दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर यह है 2/-3, इसका मतलब यह हो गया -2/3। फिर है +1/4, 1/4, फिर डिवाइडेड बाई 2 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर अब ये देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर भाग दीजिए, 3 चौक को 12 और 4 दूना 8, यहाँ पर हो गया -8। फिर 4 से भाग देने की प्रक्रिया कीजिए, 4 3 12 और 3 एकम 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर देखिए बेटा, अब यह कितना हो जाएगा? -8 + 3, यह बराबर हो गया -5/12, -5/12। फिर भागे 2 और यह बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि भाग देने की प्रक्रिया में जिससे भाग दिया जाता है उसके गुणात्मक प्रतिलोम से पहली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे -5/12 गुणे 1/2। यह बराबर हो गया -5 गुणे 1/12 गुणे 2 और यह बराबर हो गया -5/24। तो उत्तर के रूप में हमको मिल गया -5/24। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में दिया गया है कि -3/5, यहाँ पर है -3/5 गुणे, अब 35/-12 दिया गया तो इसको लिखेंगे -35/12, -35/12। फिर देखिए भागे या डिवाइडेड बाई 1/14। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सरल जो हो सकता है 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक को 12। अब यह बराबर क्या हो गया? ब्रैकेट में कौन कौन सी संख्याएं बची? -1 इंटू -7, -1 इंटू -7, और यहाँ पर हर में बचा हमारे पास 1 गुणे 4 और डिवाइडेड बाई
1/14। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 1 गुणे 4, तो यह हो गया 4। फिर भागे यह बराबर हो गया 1/14। इसको लिखेंगे 7/4 और यहाँ पर अब 1/14 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, यह बराबर हो गया 14। ठीक, अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर कटने योग्य अगर है, यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो यह बराबर हो गया 49/2। तो परिणाम के रूप में हमको 49/2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में कह रहा है कि -5/9। फिर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये हो गया प्लस और ये हो गया 1/3 गुणे 5/2। अब यह बराबर हो गया, यहाँ पर एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 9 हो गया। फिर देखिए बेटा, अब 9 एकम 9 और 5 एकम 5, ये हो गया -5। फिर यहाँ पर 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3 हो गया गुणे 5/2। तो अब यह बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया -5 है प्लस 3 है, यहाँ पर हो गया -2/9 गुणे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5/2। ठीक, तो अब 2 से कट गया, 2 एकम 2, यह हो गया -1 गुणे 5/9 गुणे 1 बराबर हो गया -5/9 के। तो अंतिम परिणाम हमको -5/9 के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से हम सरल करने की प्रक्रिया करेंगे और जो भी संख्याएं यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं वह परिमेय संख्याएं हैं। हैव ए नाइस डे।